जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यपुर जीएस चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का पार्ट 2 का क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन है, वो है हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू ए बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जब भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बम फेंका था उस वक्त उनकी आयु कितनी थी। ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन सी 25 साल, या ऑप्शन डी ए लिटिल मोर देन 25 ईयर्स, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा उसका आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। ठीक है, तो भगत सिंह जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे तो उनकी आयु 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। ठीक है, और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दास और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ठीक है, उस वक्त जो उनकी आयु थी 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी और उनको 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। अगला सवाल जो है हमारा, वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड आर्मी वाज भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। ठीक है, HSRA। ठीक है, तो HSRA में सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण बिल्कुल भी नहीं थे, भीमराव अंबेडकर बिल्कुल भी नहीं थे, भगत सिंह थे। ठीक है, तो आपको बता दें हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो फाउंडर थे वो उसमें से थे विजय कुमार सिंह, सी वर्मा साहब, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव। ठीक है, इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गठन की गई थी 1928 में, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, फिरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली में। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को आगे चलकर को इसका नाम बदल कर को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश बाय सचिंद्र नाथ सन्याल टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। राज बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सी भगत सिंह या डी चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम करको का बदला गया था। इन द ईयर 1928 में वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश बाय हैंगिंग, बाय स्टेबिंग, बाय बुलेट्स इन द एनकाउंटर, बाय पुटिंग डाउन आर्मी जीप। ठीक है, सॉरी इसका थोड़ा सा गलत हो गया है। इसका जो सही ऑप्शंस होगा, क्वेश्चंस गलत मिसप्रिंट हो गया तो इसको हम स्किप करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो उस गठन की गई थी वो दिल्ली में की गई थी। ठीक है, हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। ठीक है, इकबाल, मोहनदास करमचंद गांधी, भगत सिंह या डी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद की स्लोगन किसने दी थी। ठीक है, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी भगत सिंह। देखिए एक्चुअली जो है ना, इनकलाब जिंदाबाद जो ये थी, ये कविता थी जो मौलवी हसरत मोहानी साहब के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, लेकिन भगत सिंह ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में इसका इस्तेमाल किया और इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला जो सवाल है,
आपको लोगों को एक बात बता दें कि इतने दिन से हम थोड़ी सी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रही थी, तबीयत गड़बड़ थी और अभी भी कुछ खास नहीं है। फिर भी हम ये क्लासेस ले रहे हैं ताकि एग्ज़ाम्स का बर्डन आप लोग के ऊपर ना पड़े और हमारी क्लास चलती रहे। तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी लो है, तो इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा और हमारी क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो अगला जो सवाल है हमारा, हु हैज़ गिवन द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह इनका था। उसके बाद जो अगला सवाल है, द स्लोगन लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ किससे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह या ऑप्शन डी लाला हरदयाल, ठीक है। तो लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, इनको कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932 या 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, जिसको हम लोग शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। भगत सिंह थ्रू ए बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली विद किसके साथ? बटुकेश्वर दास, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस टू डेथ इन किस केस में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी? बताइए। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, या लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, या काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, या कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस? आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड एलोंग विथ 2 of his comrades on 23rd March of 1931 हु वर दोस्त? इनमें से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। कितना आसान आसान सवाल है, देखिए। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड इन फिरोजपुर, अमृतसर, सी लुधियाना या डी गुरुदासपुर? भगत सिंह मेमोरियल कहाँ है, बताइए। तो भगत सिंह मेमोरियल जो है वो फिरोजपुर में स्थित है। कहाँ है? फिरोजपुर में स्थित है। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज नॉट हैंग फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस राजगुरु को, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में दिया गया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को उसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु? तो इसका जो सही आंसर होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो भगत सिंह 3, 4, 5, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला जो सवाल है हमारा, नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग फॉर इंडियन फ्रीडम? पहला मुसलमान बताइए जिनको फांसी दी गई थी भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के लिए। ये मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाक उल्लाह खान या डी अजीज़ उद्दीन? तो अशफाक उल्लाह खान साहब को पहली फांसी दी गई थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। आपको बता दें, ठीक है, अशफाक उल्लाह खान साहब पहले मुसलमान थे जिनको भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के लिए फांसी दी गई थी, ठीक है। उनको 1927 में 27 साल की आयु में फैज़ाबाद के जेल में फांसी दी गई थी। उनका जन्म जो हुआ था 22 अक्टूबर 1900 में हुआ था शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में। तो ये उनको फांसी दी गई थी। अगला जो हमारा सवाल है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम केसेस, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड्स। लाहौर केस, काकोरी केस, मेरठ केस या कानपुर केस? ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4, ऑप्शन बी 2, 4, 3, 1 या ऑप्शन सी 1, 4, 2, 3 या ऑप्शन डी 1, 4, 3, 2? आपको इसके लिए मिलते हैं
10 सेकेंड सोचिए और बताइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 1423। तो देखिए, जो पहले लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो हुई थी 1916 में हुई थी गदर मूवमेंट के बाद। फिर सेकेंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो हुई थी वो 1930 में हुई थी भगत सिंह के द्वारा। फिर जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी जो केस हुई थी, तो इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का जो लेके चलेंगे वो पहले लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लेकर को चलेंगे। ठीक है, जो काकोड़ी कांड हुआ था 1925 में हुआ था। फिर उसके बाद में जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था वो 1929 में हुआ था। फिर कानपुर जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1934 में हुआ था। तो इसके थ्रू से अगर हम जाएं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929, फिर उसके बाद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924। अगला सवाल है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस अमीर चंद, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अशफाक उल्लाह, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जतिन दास, या नासिक कॉन्स्पिरेसी केस राज बिहारी बोस। इसमें से आपको बताना है इसमें से सही कौन नहीं है। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। देखिए, इस सवाल में बेसिकली ये पूछा गया है कि इन सब केस से कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस अमीर चंद बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन बी है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अशफाक उल्लाह साहब को उसमें फांसी दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, इसमें जतिन दास जो थे फर्स्ट मार्टियर थे ऑन 64th डे ऑफ हिज फास्ट ऑन टू डेथ, तो ये बिल्कुल सही है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में राज बिहारी बोस नहीं बल्कि अनंत लक्ष्मण करकरे, ठीक है, आप लिख लीजिए, अनंत ANNT अनंत LAKSH में लक्ष्मण करकरे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच, डी। तो आपको हम नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जो अभिनव भारत सोसाइटी थी जिसका स्थापना 1904 में VD सावरकर के द्वारा किया गया था, तो अनंत लक्ष्मण करकरे अभिनव भारत के एक सोसाइटी के एक मेंबर थे। इन्होंने क्या किया था कि नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनको इन्होंने गोली मार दी थी 21 दिसंबर 1909 को, और इस मर्डर केस को नासिक कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया गया, जिसमें लगभग अभिनव भारत सोसाइटी के 27 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया और उनको सजा दी गई। अगला सवाल है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रू सिंपैथेटिक कमेंट्स फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. Wells, Harold Lusky and Roosevelt in favor of the convicts? INA ट्रायल, या लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, या मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, या नन ऑफ द अबव। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कमेंट किया था, रेजिवल्स और हार्लोड, वो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस थी। अगला सवाल है हमारा, Which one of the following pairs is not correctly matched? हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910, विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1914, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 एंड 1930 बिल्कुल सही। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1924। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम आपको पहले बताए हुए थे कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था, 1925 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉट करेक्टली पूछ रहा है ना।
काकोड़ी रिवॉल्यूशन के तौर पर भी जाना जाता है। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी एंड नालिनी गुप्ता वर जेल्ड फॉर द हुज कॉन्स्पिरेसी। काकोरी ट्रेन हेस नई, छत्तीसगढ़ आर्मरी रेड, मेरठ कॉन्स्पिरेसी रेस या कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो बताइए, आपके पास है 10 सेकेंड। सवाल पढ़ लीजिए। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगड़े और शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता, ठीक है, किसलिए इनको जेल दी गई थी? ठीक है, इनको कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जेल दी गई थी और इन सब को 4-4 साल की कारावास का सजा मिला था। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चित्तौड़गढ़ आर्मरी रेड? लक्ष्मी सहगल, सूर्या सेन। ठीक है, सूर्या सेन के द्वारा ये स्थापित की गई थी आर्मरी रेड। अगला सवाल है हमारा, मार्टियर ऑफ द लीस्ट स्टेज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सुखदेव, अशफाकुल्ला, खुदीराम बोस या हेमुकल कलानी। आपके पास है 10 सेकेंड। तो इसमें जो सबसे कम उम्र के जो थे वो खुदीराम बोस साहब थे। जब उनको फांसी, खुदीराम बोस साहब की जन्म जो हुई थी 3 दिसंबर 1889 को 1889 में हुआ था और 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई थी। जब उनको फांसी दिया गया था तो उनकी जो आयु थी वो 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। ठीक है, 18-8-8। अगला सवाल है हमारा, ऑन व्हाट चार्ज वॉज जतिन दास अरेस्टेड? जतिन दास को किस चार्ज पे अरेस्ट किया गया था? तो हमारा जो सवाल है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, बी पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस या डी सी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या डी चित्तौड़गढ़ आर्मरी डकैती। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हम आपको पहले ऊपर पढ़ाए हुए थे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो बताए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अगला जो सवाल है, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वाज जतिन दास। जतिन दास अंडर हुच चेयरमैनशिप ए कमिटी वाज फॉर्म टू डिफेंड द एक्यूज इन काकोड़ी केस। काकोड़ी केस 1925 में। आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, या चंद्र भानु गुप्ता या मोतीलाल नेहरू। आपके पास है 10 सेकेंड। अगला जो हमारा सवाल है, अंडर हुच चेयरमैनशिप ए कमेटी वाज फॉर्म टू डिफेंड द एक्यूज इन काकोड़ी केस। बी, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत साहब। रिवोल्यूशनरी एक्ट गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलेक्ट दोस इंगेज इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टीज बिल्कुल भी नहीं था, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन बिल्कुल भी नहीं था। जो इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन था और सर सैयद मोहम्मद अहमद खान के द्वारा फाउंड किया गया था 1888 में कांग्रेस अपोजिशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1 and 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो गया ऑप्शन बी। अगला जो सवाल है, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी अरबिंदो घोष। ठीक है, तो देखिए, जब हम आपको बताते हैं पैसिव रेजिस्टेंस जो थी ना, यह थ्योरी अरबिंदो घोष द्वारा दी गई थी। इन्होंने एक किताब लिखा था वंदे मातरम, उसी किताब में इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की जिक्र किया है। ठीक है, ये पहले ऐसे जो भारतीय थे जो पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में ये बात करते हैं। वो कहते थे इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अंटिल द ब्रिटिशर्स लीव इंडिया। तो वंदे मातरम किताब में इसका जिक्र किया गया हुआ है।
अगला जो सवाल है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। देखिए ऑप्शन ये है, पहला स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 3 मई 1929 को। ठीक है। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये भी बिल्कुल सही है। हम आपको बताए थे कि 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। भगत सिंह वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे इनके। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, दोनों 1 और 2। अगला जो सवाल है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज हैंग इन गोरखपुर जेल। ठीक है। गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी? तो आपको बता दें कि गोरखपुर जेल में, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल साहब को फांसी दी गई थी काकोरी कांड के द्वारा। ठीक है, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड से जो जुड़े हुए व्यक्ति जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, अशफाक उल्लाह खान साहब थे, रोशन सिंह साहब थे, राजेंद्र लहरी साहब थे। ठीक है, इनमें से ये थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, राजेंद्र लहरी को गोंडा और रोशन सिंह साहब को इलाहाबाद और अशफाक उल्लाह साहब को फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। मतलब सब कोई को अलग अलग फांसी दी गई थी। तो आपको एक बार रिकैप कराने के लिए हम आपको बता दें कि किसको कहाँ कहाँ। देखिए काकोरी कांड के द्वारा इसमें से कौन कौन व्यक्ति थे? राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, राजेंद्र लहरी साहब थे, रोशन सिंह साहब थे और अशफाक उल्लाह खान साहब थे। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें से लगभग 19 रिवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान साहब, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी साहब मुख्य तौर पर शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल साहब को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, राजेंद्र लहरी साहब को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी, रोशन सिंह साहब को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी और अशफाक उल्लाह खान साहब को फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। तो अगला सवाल है, हु अमंग द रिवोल्यूशनरी लीडर्स अटेम्प्टेड टू असैसिनेट चार्ल्स टैगर्ट द हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ कलकत्ता। हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ कलकत्ता। तो ये गोपीनाथ साहा के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि चार्ल्स टेलर को असैसिनेट की जाए। अगला सवाल है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग। तो हम आपको पहले बता दिए थे किसमें? गोरखपुर जेल में। अब बताइए, उस वक्त हम आपको जब बता रहे थे ये भी बताए थे कि, तो बताइए गोंडा जेल में किसको फांसी दी गई थी? गोंडा जेल में राजेंद्र लहरी साहब को, फैज़ाबाद में अशफाक उल्लाह साहब खान को और वाराणसी मतलब इलाहाबाद अगर देखा जाए, ठीक है, तो रोशन सिंह साहब को फांसी दी गई थी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बीसी पाल या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल। अगला जो सवाल है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल रिवोल्यूशनरी फायर्ड एट द इंग्लिश गवर्नर चांसलर व्हाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कॉन्वोकेशन। कौन से? शांति घोष, सुनीति चौधरी या बीना दास या कल्पना दत्ता जोशी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ना बीना दास होगा। देखिए हम आपको बताते हैं, 2 और बंगाली स्कूल गर्ल जो थी, जैसे कि शांति घोष हो गई और सुनीति चौधरी हुए थी, इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर कर दी थी इन दोनों ने मिलकर दिसंबर 1931 को। लेकिन जो बीना दास जो थी वो इंग्लिश गवर्नर कि 1932 में जब वो अपने कॉन्वोकेशन डिग्री रिसीव कर रही थी तो उन पर फायर की थी। अगला सवाल है हमारा, हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंस थॉट्स आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिवोल्यूशनरीज। तो ये जो कथन जो कहा गया है ना, ये भगत सिंह द्वारा कहा गया था। ठीक है, अपने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के द्वारा के समय उस वक्त इन्होंने कहा था भगत सिंह। अगला सवाल है, हु अमंग द फाउंडेड लाठी क्लब? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो सही आंसर जो होगा ना वो बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्यों? देखिए बाल गंगाधर जो तिलक साहब थे जो थे ना, वो अलग अलग संगठनों को इसलिए बनाते थे या खेला उनका प्रतियोगिता ये इसलिए करवाते थे कि ताकि
उस खेले या उस प्रतियोगिता में लोग देखने आए या जोर शोर से भाग ले और वो उसी समय अपने बातों को लोगों के बीच रख सके। मतलब इट वॉज यूज वन ऑफ द मीन्स टू कन्वे इट्स मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय बाल गंगाधर तिलक, वेदर ही फाउंडेड लाठी क्लब और वेदर इट इज सिंधु अखाड़ा या गणपति महोत्सव या शिवाजी फेस्टिवल्स। ठीक है, तो इट वॉज वन ऑफ द मीन्स फॉर द बाल गंगाधर तिलक साहब टू कन्वे इट्स मैसेज और इट्स मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द जनरल पब्लिक इन कॉमन। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे and we have done all the questions, important questions related to revolutionary movement in India, and none of the questions are going to come above from this chapter, apart from the question that I have already discussed. Okay, so you kindly please focus on these questions very carefully, and even the explanation that I have given in it. Okay, so share to the maximum number of people so that it can reach to the maximum number of people, and maximum number of people can get benefited from this initiative of mine. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।